मुझे या मेरे परिवार को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो हमें देखना नहीं पड़ता, सिर्फ उंगली रखनी पड़ती है। वो चाहे घर हो, कार हो, ज्वेलरी हो या फिर इनका समय, आज सब है हमारे पास। मुझे गर्व है कि ये सिक्योर लाइफ करते हैं। हमारी, आपकी, हम सभी की लाइफ में 1 लाख परेशानियां हैं। क्या आप इन 1 लाख परेशानियों का हल जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? सिक्योर लाइफ। आप पूरे जुनून के साथ काम कीजिए, एक दिन आप भी सफल होंगे जैसे कि आज हम। धन्यवाद। ठीक है, आर यू एक्साइटेड? सर, कितने लोगों को इस बात का भरोसा है कि कल सुबह सूरज निकलेगा? अगर आप लोगों को इस बात का भरोसा है कि कल सुबह सूरज निकलेगा तो मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि यहां पर बैठा हर आदमी एक दिन जरूर डायमंड शिप अचीव करेगा। थैंक यू सर। मैं मोहम्मद रफीक दुर्ग से अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हम 3 भाई और 1 बहन, मतलब 4 बच्चों का हमारा परिवार है। मम्मी डैडी, पिताजी एक बैंक में जॉब करते थे। एक छोटी सी सैलरी में हम 4 बच्चों का लालन पालन हुआ है, छोटे से बड़े हुए हैं। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा मैं। दादाजी का पुराना सा घर था, बहुत छोटे छोटे कमरे, और बहुत थोड़ी सी पिताजी की तनख्वाह में हमारी जिंदगी चल रही थी। मैं आपको बताऊं कि मैं पहली बार ट्यूशन क्लास, आज मेरा जो भतीजा है जो क्लास 1 में वो ट्यूशन जाता है, लेकिन मैं पहली बार ट्यूशन गया था क्लास 11th में। क्यों? क्योंकि मेरे से बड़ा वाला जो भाई था वो ट्यूशन पढ़ता था। मेरे पिताजी की इतनी सैलरी नहीं थी कि 2-2, 3-3 बच्चों को एक साथ ट्यूशन भी अफोर्ड करा पाए। बेहद सामान्य घर में पले, धीरे 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 बड़े हुए। जिंदगी कष्टमय रही है क्योंकि पिताजी की एक सैलरी में हम लोग कैसे कैसे जीवन चला। लेकिन दोस्त, आज समय अलग है। आज जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। जिस गली में हमारा एक छोटा सा मकान होता था, उस गली के सबसे 3 बड़े घर में से एक बड़ा घर हमारा है, सिक्योर लाइफ की बदौलत। जो रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, दोस्तों में एक छोटा सा दादाजी का घर हुआ करता था, मेरे पिताजी को मैंने अपनी कार खरीदने के पहले मम्मी पापा को एक बड़ा सा 5 BHK घर बना के दिया है, गिफ्ट किया, सिक्योर लाइफ की बदौलत। एक ऐसे घर में मैं जन्मा था जहां पर 2 बच्चे का एक साथ ट्यूशन नहीं पढ़ाया जा सकता था। बॉम्बे घूमना तो दूर की बात थी, बॉम्बे घूमना दूर की बात थी, लेकिन सर एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा मैं, अपने घर का, अपने पिताजी का सबसे छोटा लड़का, बॉम्बे नहीं बैंकॉक घूम के आया सिक्योर लाइफ की बदौलत। बॉम्बे घूमना सब लड़कों का सपना है। सर मैं आपको बताऊं, शिमला जाना भी सपना है, शिमला जाना सपना है। लेकिन हम जिस सैलरी में पलते थे सर, शिमला जाना सपने में भी, शिमला जाना सपने में भी नहीं आता था। शिमला तो बहुत छोटी सी बात है सर, सिंगापुर घूम के आया सिक्योर लाइफ की बदौलत। अरे इंडिया में घूमते नहीं है सर लोग, सामान्य लोग
इंडिया में नहीं घूमते हैं, इंडोनेशिया घुमाया सिक्योर लाइफ ने। आज घर है सिक्योर लाइफ की बदौलत, कार है, ये मेरी कार, ये कार दूसरी कार है, इससे पहले साउंड सही है, मेरी दूसरी कार है, ये किस, मेरी एजुकेशन की बदौलत, एजुकेशन की बदौलत। जब हम छोटे थे सर तो हमारे पिताजी के पास राजदूत हुआ करती थी, एक राजदूत हुआ करती थी हमारे घर में, और कभी हमको नमाज वगैरह में जाना पड़ता था ना, तो हम एक राजदूत में पिताजी बैठते थे, मैं टंकी के ऊपर और दो भाई पीछे, एक राजदूत में 4 लोग फ्राइडे को नमाज में जाते थे। आज बड़ी शान से अपनी कार में जाते हैं सिक्योर लाइफ की बदौलत। हमारे समाज के लोग, हमारे रिश्तेदार, बहुत सारे लोग ये देखते थे कि ये संघर्ष की जिंदगी गुजार रहे हैं, आज शानदार जिंदगी जी रहे हैं सिक्योर लाइफ की बदौलत। दुर्ग के एक छोटे से मोहल्ले से, एक छोटे से घर से निकला लड़का आज इतने बड़े ऑडिटोरियम में आपके सामने बोल रहा है सर सिक्योर लाइफ की बदौलत। सर मैं आपको बताऊं, अगर आप आम व्यक्ति हैं, अगर आप समझते हैं कि आप आम व्यक्ति हैं, तो आप क्वालिफाई करते हैं सिक्योर लाइफ में खास बनने के लिए। अगर सिक्योर लाइफ में खास बनना है तो सबसे पहले आपको आम समझना पड़ेगा। अगर आम है तो कल खास जरूर बन पाएंगे। सिक्योर लाइफ में इतनी ताकत है, ऐसे आम लड़के को खास बना दिया, आप जरूर यहां पर बैठा हर आदमी खास बन सकता है अगर वो फील करे कि वो आम है। साढ़े 5 साल लगभग हो गए सर सिक्योर लाइफ में काम करते करते, और इन 5.5 सालों में मेरी ग्रुप साइज है 11,700 लोग की, और यहां से इनकम किया है 46 लाख रुपए। आज से करीब 1.25 साल पहले, आज से करीब 1.25 साल पहले इसी हॉल में मेरी रूबी की रिकॉग्निशन हुई थी सर। 1.25 साल पहले मेरी रूबी की रिकॉग्निशन हुई थी। सब लोग को यहां पर मैं गवाह बनाता हूं अपना, और खुदा को हाजिर नाजिर जान के यह बात आज आपके सामने ऐलान करता हूं। यह रफीक जो आज महीने के 1.5 से 2 लाख रुपए कमाता है, इसी स्टेज से, इसी भोपाल में मैं यहां पर डिस्प्ले करूंगा आज से ठीक 1 साल बाद कि यह रफीक 2 लाख रुपए वीक कमाएगा। जिसके पिताजी कभी साल में 2 लाख रुपए कमाते थे, मैं 2 लाख रुपए वीक कमाऊंगा आज से ठीक 1 साल के बाद। आज जिंदगी में इतने सारे अच्छे सर आए, दिन विदेश घूम के आया, छोटे से घर से बड़े घर में आया, आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उस खुदा का, उस अल्लाह पाक का जिसने ये हसीन जिंदगी दी है। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने माँ बाप का, जिनके कारण मैं इस दुनिया में आया, अपने भाई बहन लोग का, मेरी वाइफ का। ये सब मेरी सर जिंदगी में थे, लेकिन अगर आज रफीक सिक्योर लाइफ में तरक्की कर रहा है तो सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। सिक्योर लाइफ ज्वाइन है, सिक्योर लाइफ कंपनी में है तो सिर्फ एक व्यक्ति के कारण। वो मेरा अपलाइन है पता नहीं, मेरा बड़ा भाई है पता नहीं, लेकिन बिजनेस में अपलाइन बड़ा भाई एक आदर्श, एक बाप की तरह हमेशा मुझे डांटा, रास्ता दिखाया, मेरा उंगली पकड़ा, और सिर्फ उस व्यक्ति के कारण मैं आज यहां पर आपके सामने खड़ा हूं। सर दिल से ताली बजाइएगा, वो कोई और नहीं है, मेरे भैया भाभी आशीष दुबे और राखी दुबे के कारण। अगर ये लड़का अपने घर से निकल के, दीपनगर से निकल के अगर आज यहां पर खड़े होकर बोल रहा है तो सिर्फ सर मैं बताऊं उसमें योगदान है सिर्फ एक व्यक्ति का, और वह आशीष दुबे सर। वो दिन भी याद है, जिंदगी भर मरते दम तक ये दिन याद रहेगा कि अगर जिंदगी में आज अच्छा दिन देख रहे हैं, खुशी है, पैसा है, सम्मान है, रिश्तेदारों के बीच रुतबा है, समाज में लोग जानते हैं पहचानते हैं, तो सिर्फ आशीष दुबे जी के कारण। थैंक यू सर। बड़ा भाई बाप की तरह रास्ता दिखाया, हमेशा डांटा फटकारा, लेकिन सर जैसे अपने मूल से ज्यादा प्यारा हर आदमी को अपना ब्याज होता है, मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज होता है, बेटे से ज्यादा प्यारा पोता होता है। जैसे आसुबिया ने हमेशा डांटा फटकारा, रास्ता दिखाया, चतुर्वेदी सर ने हमेशा दुलारा।
हमेशा ये बताया कि बेटा तू चिंता नहीं करना, हम हैं। सर सिक्योर लाइफ को मैं जानता नहीं, सिक्योर लाइफ को मैं पहचानता नहीं हूं। अगर सिक्योर लाइफ जानता हूं तो सिक्योर लाइफ मेरे लिए ब्रैकेट में है और उससे पहले एक नाम है और वह मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर का। वो है राजीव चतुर्वेदी सर का। सर मैं आपको बताऊं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में रफीक तो बहुत छोटा सा प्यादा है। अगर आज लोग 2 लाख रुपए वीक, 4 लाख रुपए वीक भी कमा रहे ना सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में, तो सिर्फ एक शख्स की योग्यता के कारण। आप देश में जितने लोग भी पैसा कमा रहे हैं सिर्फ एक शख्स की योग्यता के कारण, और वह मिस्टर राजीव चतुर्वेदी सर। अपनी जगह पे खड़े होकर उनके ऐसे ही शख्स के लिए ताली बजाएंगे आप, जिनके कारण देश में हजारों लोग की जिंदगी बदल गई है। आपकी बदल जाएगी, आपकी बदल जाएगी, आपकी बदल जाएगी। चतुर्वेदी सर के लिए दिल से ताली खड़े होकर। थैंक यू वेरी मच सर। ऐसी कंपनी, ऐसी अपलाइन, ऐसा सपोर्ट सिस्टम एक बेहद सामान्य घर परिवार के लड़कों की जिंदगी बदल दिया है। क्या आपकी नहीं बदल सकता? क्या आपकी नहीं बदलेगा? दोस्त सिर्फ जज्बा चाहिए, सिर्फ जज्बा चाहिए अपनी जिंदगी में कुछ करने का। जहां सर लोग हमेशा मार्गदर्शन मिला, वैसे ही ग्रेवाल साहब यहां पर बैठे हैं, हमेशा उनसे प्रेरणा लेते रहा, हमेशा उनसे सीखते रहा, हमेशा वो बल देते रहे। ग्रेवाल सर के लिए भी एक जोरदार तालियां। थैंक यू सर। ये सारे लोग के सपोर्ट के कारण ही मैं आगे बढ़ पाया हूं, लेकिन अगर एक ताली उनके लिए नहीं बजी तो गलत हो जाएगा, और वह मेरी अपनी टीम के कारण। थैंक यू। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, जब आप फील्ड में काम करने निकलते हैं तो आपको दिक्कतें आती है, दिक्कतें आती है। एक बार क्या होता है सर, एक बार क्या होता है, 3 व्यक्तियों को मौत की सजा होती है। 3 व्यक्तियों को मौत की सजा सुनाई जाती है, और वो मौत की सजा ऐसी सुनाई जाती है कि वहां से आरा चलता हुआ आएगा और यहां पर गर्दन रखना है और वो सर कलम हो जाएगा। 3 व्यक्तियों को ऐसे मौत की सजा सुनाई जाती है, और दिन तय होता है, समय तय होता है। डॉक्टर्स, जज, वकील, जल्लाद, जेल एडमिनिस्ट्रेशन, सारे लोग एक जगह पे एकत्रित रहते हैं। टाइम होता है, इशारा होता है। पहले बंदे को एक ऐसी डिवाइस रखी होती है जहां पर गर्दन रखना होता है। बंदे को बुलाया जाता है कि सर यहां पर आइए, आपका टाइम हो गया। फॉलोअर रहता है, वो आता है, वहां गर्दन रख देता है। इशारा होता है, वहां से आरा चलना शुरू होता है। घर 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 घर। सारे लोग की धड़कनें तेज कि ये किस तरह की मौत की सजा है। सारे लोग चुपचाप देखते रहते हैं, एकदम सन्नाटा। वहां से आरा घर घर चलता चलता आता है और ठीक उस बंदे के गर्दन के पास आके खट करके रुक जाता है। सारे लोग देखते हैं। जल्लाद वहां से चिल्लाता है, ये भगवान की मर्जी है कि इसका गर्दन नहीं कटेगा, दे दिया जाए। जल्लाद बोलता है, ये भगवान की मर्जी है, इसे माफी दे दिया जाए। जेल प्रशासन बोलता है, ये भगवान की मर्जी है, इसका सर नहीं कटा है, इसका टाइम खत्म हो गया है, इसे माफी, उसे माफी दे दी जाती है। दूसरे बंदे का टाइम, बंदे को बुलाया जाता है, वो भी फॉलोअर रहता है। बोले भैया इस डिवाइस में जो ऐसा डिवाइस है वहां सर रखो। वो भी वहां से आता है, चलते चलते आता है, वहां गर्दन रखता है, और फिर इशारा होता है, फिर से वहां पर आरा चलना शुरू होता है। घर घर घर। सारे लोग दिल में हाथ रख के देखते रहते हैं, एक बार आरा रुक गया था, अब क्या होगा। लेकिन आरा चलते आता है, चलते आता है, और ठीक उसी पॉइंट पर आके खट करके फिर रुक जाता है। जल्लाद फिर बोलता है, ये भगवान की मर्जी है, इसका सर कलम नहीं होगा, इसे भी माफी दे दिया जाए। जेल एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है, माफ कर दिया जाए। दोनों को माफी मिल जाती है। तीसरे व्यक्ति की बारी आती है। तीसरे व्यक्ति को बोला जाता है कि भैया आओ अपना सर रखो। तीसरा व्यक्ति आता है, यूं अपना सर्वर हिलाता है। बोले क्या ये फालतू की बात कर रहे हो, भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी। वो देखो वहां पर नट ढीला है, उसको टाइट करो। बुद्धिमानी लगा देता। क्या लग गई? बुद्धिमानी लग गई। वो तीसरा व्यक्ति अपना दिमाग लगा के, अपनी होशियारी दिखा के अपनी जान गंवा बैठा। आप अपना दिमाग लगा के, अपनी होशियारी दिखा के अपने परिवार के सपनों का गला मत घोटो सर। ये बिजनेस जो बोल रहा है, आपकी एक्टिव अपलाइन जो बोल रही है, जो कहते जा रहा है, जो सिस्टम कह रहा है वैसा करते चले जाइए। 1 साल में नहीं, 2 साल में नहीं, 3 साल में नहीं, 4 साल में नहीं, ज्यादा हुआ तो 5 साल में अगर ये लड़के की जिंदगी बदल गई है, हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई है, आपकी जरूर बदल जाएगी।
और देखिए सर, इसमें कुछ करना कुछ खास नहीं है। महात्मा गांधी को सब पहचानते हैं? सब पहचानते हैं? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, एक बार महात्मा गांधी जी को किसी ने बोला कि बोले ये जो आप आंदोलन कर रहे हो, ये जो अहिंसा का रास्ता अपना रहे हो, ये सबसे देश आजाद होने वाला नहीं है। ये जो फालतू के काम कर रहे हो आप, ये सबसे कोई फायदा नहीं है। तुम इतिहास जानते नहीं हो, तुमको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, तुमने इतिहास पढ़ नहीं रखा है, ये सबसे देश आजाद नहीं होते। तक दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जो अहिंसा के आंदोलन से आजाद हुआ है। महात्मा गांधी क्या बोले कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महात्मा गांधी जी क्या बोले? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आज तक कोई भी देश अहिंसा से आजाद नहीं हुआ है, लेकिन इतिहास लिखा जाना बंद नहीं हुआ है, इतिहास लिखा जाना बाकी है। भारत देश एक ऐसा देश होगा जो अहिंसा से आजाद हुआ है। कहने का मतलब वो काम भी किया जा सकता है दुनिया में जो आज तक किसी ने नहीं किया। आपको तो सिर्फ वो करना है जो आज से पहले 85 डायमंड सिक्योर लाइफ में कर चुके हैं। कर पाएंगे? है तैयार? देखिए सर, जिसमें जीतने का जज्बा होता है ना, जिसमें जीतने का जज्बा होता है, वो अपने परेशानियों को चैलेंज के रूप में देखते हैं और उसको फेस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिसमें जीतने का जज्बा है वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। अगर मन में इरादा नहीं है, जोश नहीं है, जज्बा नहीं है कुछ कर गुजरने का, तो जिंदगी आगे बढ़ेगी? एक बार क्या होता है, मदन मोहन मालवीय जी को जानते हैं आप?